कैसे हो दोस्तों। स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में अंतर। इसमें 5 मेजर डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं और एक बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तभी इस वीडियो को देखें। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या है। डिजिटल करेंसी नोटों और सिक्कों का एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, जिसे आप डिजिटल मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी कह सकते हैं। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल करेंसी, इसलिए इसे डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डिजिटल करेंसी को किसी बैंक या एटीएम से निकाल कर उसे कैश में बदला जा सकता है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी का एक पार्ट है। यह डिजिटल करेंसी के अंदर में ही आता है क्रिप्टो करेंसी। और एग्जाम्पल है वर्चुअल करेंसी, जिससे आप छू नहीं सकते हैं, वो भी डिजिटल करेंसी का ही पार्ट है। और डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक भी जारी कर सकता है, जैसे एक है डिजिटल यूरो। और डिजिटल करेंसी जो है सेंट्रलाइज होता है। अगर डिजिटल करेंसी को एक लाइन में डिफाइन करें तो ये है कि डिजिटल करेंसी जो है पेपर मनी का अल्टरनेटिव है। तो ये था डिजिटल करेंसी के बेसिक डेफिनेशन। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कॉइन या डिजिटल एसेट है जो डिसेंट्रलाइज है। इसके ऊपर कोई भी सेंटर काम नहीं करता है। इसे कोई भी अथॉरिटी है जो कंट्रोल नहीं कर सकती है, और ना ही इसके कोई सरकार है, और ना ही इसे कोई सरकार कंट्रोल कर सकती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 2009 में लॉन्च किया गया था। तो यह है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक बातें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन किए हैं। इन दोनों के बीच सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है इनक्रिप्शन का। डिजिटल करेंसी उतना ज़्यादा इनक्रिप्टेड नहीं है जितना कि क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्शन का बेसिक मतलब होता है कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वह जो उस मैसेज को बीच में कोई नहीं पढ़ सकता है। उसे सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। बीच में जो उसे है इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, इसे एक कोड में बदल दिया जाता है। जिस तरह से व्हाट्सएप का एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, इस मामले में क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही हाईली इनक्रिप्टेड है। दूसरा डिफरेंस है करंट रेट का। डिजिटल करेंसी का करंट रेट लगभग समान और स्थिर रहता है। किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है डिजिटल करेंसी में, क्योंकि इसका वैल्यू जो है लगभग हर समय समान ही रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू अभी कितना है, और चेक करना पड़ेगा। अगर आप बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको बिटकॉइन का प्राइस है जो चेक करना पड़ेगा कि इसका मार्केट में कितना वैल्यू अभी है, क्योंकि हर समय हर सेकंड इसका प्राइस है जो चेंज होते रहता है। इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं। बिटकॉइन का प्राइस 6 साल पहले था $230, 5 साल पहले था $529, 4 साल पहले था $2200, और 3 साल पहले था $7100, और 2 साल पहले था $8700, और 1 साल पहले था $9500, और अभी जो है बिटकॉइन का प्राइस $39000 है। और इसी साल 14 अप्रैल 2021 को था $62,624। ये था बिटकॉइन के पिछले 6 साल का प्राइस। एक बिटकॉइन के बराबर कितना होता था जो। और अब आपको पता चल गया होगा कि बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ा है और कितना घटा है। और ये सिर्फ बिटकॉइन में नहीं है, सभी क्रिप्टो करेंसी में ऐसा ही होता है। पिछले 24 घंटा का आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटा में बिटकॉइन 7% बढ़ा है, इथेरियम 16% बढ़ा है, और रिपल जिसे XRP से दिखाया जाता है ये 18% बढ़ा है, और डोजकॉइन भी 12.5% बढ़ा है। यहाँ पर ये सिर्फ बढ़ा ही नहीं है, कुछ क्रिप्टो करेंसी जो बहुत ही घटा है। ये है आपको एग्जांपल के लिए आपको दिखाए हैं कि पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी का करंट रेट कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, और इससे ट्रांजेक्शन करने में क्यों रिसर्च करना पड़ेगा, ये अब आपको पता चल गया होगा। तो अब आते हैं इसके तीसरे डिफरेंस पर, वो है ट्रांसपेरेंसी का डिफरेंस। डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ी सी ही आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी मिलेगी इन्फॉर्मेशन के। जैसे सेंडर और रिसीवर को ट्रांजैक्शन प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे अमाउंट, बैंक, टाइम एंड डेट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है दोनों पार्टी के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच, उसके फर्स्ट से करंट तक के सारे ट्रांजैक्शन के इन्फॉर्मेशन वो दोनों को दिखाता है, और इसकी पूरी कन्वर्जेशन को प्राइवेट और कॉन्फिडेंटली दिखाता है, और इसे दोनों के अलावा कोई भी एक्सेस है जो नहीं कर सकता है। फोर्थ डिफरेंस है अथॉरिटी। डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज होता है, जहां रिजर्व बैंक सभी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसमें बैंक के पास सभी के ट्रांजैक्शन को बारीकी से निगरानी रखने का अधिकार होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसके बीच में थर्ड पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसे केवल सेंडर और रिसीवर से मतलब है। इसके ऊपर कोई बैंक नहीं होता इसके ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने के लिए। पांचवा डिफरेंस है ट्रांजैक्शन फीस। हर बार डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन करने पर एक बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन फीस लगता है, लेकिन क्रिप्टो से ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन फ़ीस की कोई सिस्टम नहीं है। इसमें कोई फीस नहीं लगता, या लगता भी है तो बहुत ही कम लगता है। और इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात किए हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह था डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ मेजर डिफरेंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।